ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपको लता मंगेशकर का यह फेमस गाना तो जरूर ही याद होगा, पर क्या आपको पता है यह गाना लता जी ने क्यों गाया था? 1963 में जब लता मंगेशकर ने भारत चीन युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया, तो वहां मौजूद जनता ही नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी नम हो गई थी। क्योंकि 18 नवंबर 1962 की रात जब पूरा देश दिवाली मना रहा था, तब कुछ अहिर सैनिक थे जो खून की होली खेल रहे थे। और उन्हीं अहिर वीरों की याद में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया, जिसमें खेसारी ने उन शहीद अमर वीरों को याद करते हुए एक विनम्र श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। खेसारी की ये खासियत है, वो अपने संस्कृति, समाज, अपनी मिट्टी और अपने लोगों को नहीं भूलते, और इसी कारण फैंस उन्हें बेहद प्यार करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी से बड़ा कट्टर फैन बेस किसी कलाकार का नहीं है। खेसारी के इस पोस्ट के बाद फैंस जमकर खेसारी की तारीफ कर रहे हैं और उनके इस पोस्ट को खूब शेयर भी कर रहे हैं। खेसारी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा, वीडियो में आगे बताएंगे, पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आज 3 बजे खेसारी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट आता है, जिसमें खेसारी ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर अहिर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद स्मारक की फोटो पोस्ट की। और फोटो के कैप्शन में खेसारी ने लिखा, 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में शहीद हुए हमारे वीर अहिर भाइयों के प्रति अपनी गहरी शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन सभी वीर भाइयों की याद में रेजांगला के चुशुल में अहिर धाम स्मारक आज भी उनकी बहादुरी और साहस का गवाह है। जय अहिर रेजिमेंट, जय हिंद, जय भारत। खेसारी लाल यादव की एक खासियत है कि वो अपने लोगों को कभी नहीं भूलते। भले ही आज वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त कलाकारों में से एक है, पर अपने संस्कृति, अपने समाज के लोगों के लिए वो हमेशा समय निकालते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं और उन लोगों के बीच भी पहुंचते हैं। और इसी कारण उनके समाज के लोग भी खेसारी के प्रति एकदम ईमानदार हैं और खेसारी के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करते। खेसारी का फैन बेस इतना कट्टर है कि वो खेसारी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसके अलावा भी खेसारी भोजपुरी के अन्य कलाकारों की तुलना में सबसे अधिक देश से जुड़े मुद्दे, संस्कृति और समाज से जुड़े मुद्दों पर राय रखते हैं और इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। खेसारी के इस पोस्ट में भारत के वीर शहीद जवानों को याद किया, बल्कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को भी बात की है। इस पोस्ट में एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो वर्षों से अहिर समाज की मांग है। खेसारी ने अपने पोस्ट के कैप्शन के अंत में लिखा है, जय अहिर रेजिमेंट, जय हिंद, जय भारत। इसमें सबसे पहले अहिर रेजिमेंट का नाम आता है। अहिर रेजिमेंट जिसका मांग पूरे देश की अहिर जाति वर्षों से करती आ रही है। खेसारी ने इस मुद्दे को बहुत ही समझदारी और मजबूती के साथ आज उनके शहादत दिवस पर उठाया है। खेसारी का जय अहिर रेजिमेंट लिखना बहुत मायने रखता है, क्योंकि खेसारी आज सिर्फ भोजपुरी दर्शकों में ही नहीं, भारत और विश्व में भी प्रसिद्ध है। खेसारी अपने गाने ठीक है से ग्लोबल स्टार बन गए थे और तब से विश्व में उनको गूगल पर सर्च किया जाता है। एक बार तो वह गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले भोजपुरी कलाकार बन गए थे। 2018 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले स्टार्स की सूची में खेसारी, फेमस इंटरनेशनल सिंगर निक जोनास, ब्रिटेन की शाही परिवार की बहू मेघन मर्केल, हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फेमस हीरोइन प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इस लिस्ट में वो शामिल रहे थे। अब खेसारी ने अहिर रेजिमेंट को लेकर जो बातें उठाई हैं, इससे उनके लिए लोगों की इज्जत और बढ़ जाएगी और उनके फैन बेस में और अधिक बढ़ोतरी होगी। अब हम जान लेते हैं आखिर अहिर रेजिमेंट की मांग उठती क्यों है। दरअसल रेजंगला की लड़ाई में 117 अहिर सैनिकों की शौर्य की आज भी चर्चा होती है। वे सभी जवान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन के हिस्सा थे। इन जवानों की वीरता के सामने चीन के सैनिकों को झुकना पड़ा था। इसके बाद भारतीय सेना ने रेजंगला चौकी बचा ली थी। इस लड़ाई में 120 सैनिकों ने चीन के 400 सैनिकों को मार गिराया था। इस लड़ाई में 117 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें 114 अहिर थे। लड़ाई के वक्त भारतीय जवानों की गोलियां समाप्त हो गई थी और इन वीर अहिर जवानों ने बंदूक और जूते के बट से मार मार कर 400 चीनी सैनिकों को परलोक भेज दिया था। और इनके कारण ही चीनी सैनिक रेजांगला चौकी पर कब्जा करने में असफल रहे और भारतीय सेना ने रेजांगला की चौकी बचा ली थी। इन्हीं 117 वीर जवानों की याद में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की जाती है। अहिर रेजिमेंट का मतलब यह नहीं है कि इसमें सिर्फ अहिर शामिल हो सकते हैं, बल्कि यह सिर्फ उन सैनिकों के सम्मान में एक नाम मात्र है। हमारी तरफ से भी उन शहीद वीर भारतीय अहिर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि रहेगी। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।